इसलिए हमें अधिकतम चाहिए कि प्रभु की निंदा ना हो, उनकी जितनी हो सके भक्ति हो जाए। जय श्री रुद्र भक्तो नरो यस्तु शिव निंदां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं ऋतं भस्मा भविष्यति। जो लोग भगवान शिव जी के गुणानुवादों को तो गाते हैं, शिव जी की बस जय जयकार करता और नारायण भगवान ही नहीं मानता, राम जी को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, लेकिन शिव जी को बहुत मानते हैं। लिखा है ऐसे लोग अपने पुण्य कम करते हैं, अपने सत्कर्म कम करते हैं, अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर देते हैं, जो नारायण की निर्जय बोलते हैं और शिव जी की जय बोलते हैं। उनको ये भगवान शिव स्वयं दंड देते हैं और ऐसे लोग नरक में गिरते हैं मरने के बाद। ऐसे लिखा है नरके पतनम यस्य त्वद्वेषा पुरुषोत्तमा मदाज्ञया भवे विष्णु सत्य सत्य न संशयः। व्यास जी बोले सत्य सत्य न संशयः, मेरी बातों पर संशय मत करना, मैं सबसे कह रहा हूं। शिव जी की जय करने वाला, नारायण को न मानने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इसलिए ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों पर अपना मन लगाना, दोनों को मान। ये तो शिव पुराण में लिखा है, रामचरितमानस में भी इसी श्लोक का अर्थ किया गया। भगवान राम कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भरी घोर नरक में वास। शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर का प्रिय है मेरा द्रोही है, और शिव जी का द्रोही है मेरा दास है। ते नर करे कल्प भरी घोर नरक में वास। ऐसे लोग घोर नरक में वास करते हैं जो इनको दोनों को अलग अलग मानते हैं। वैसे दुनिया में ऐसे भक्त देखे जाते हैं जो राम को न मानते हो, कृष्ण को न मानते हो, लेकिन भगवान शिव को सारी दुनिया मानती। रावण राम को नहीं मानता था, लेकिन शिव जी को बहुत मानता था। बाणासुर राम को नहीं मानता था, लेकिन शिव जी को मानता था, क्योंकि शिव जी का इतना अनादि भगवान है शिव, जिसके माँ बाप का भी आज तक पता नहीं चला। रिसर्च कर दिया, लेकिन कौन शिव का माता पिता है आज तक पता नहीं चला। सदियों से लोग भगवान शिव को पूजते आ रहे हैं। दुनिया सुर असुर लोग और देवताओं को पूजे चाहे ना पूजे, लेकिन भगवान शंकर को दुनिया पूजती है। बोलो जय श्री राम। त्वां या समाश्रितो नूनं मामेव सा समाश्रिता अंतरं यस्य जानाति निरये पतति ध्रुवम्। जो मेरा भक्त होना चाहता है, शंकर जी बलान सुना, जो मेरा भक्त बनना चाहता है, उस भक्त को चाहिए कि उस शिवलिंग की पूजा उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अपनी कक्षा में यदि प्रथम श्रेणी से पास होना चाहते हो तो अपने नियम बनाइए अपने जीवन में कि मैं शिव जी के ऊपर एक लोटा जल नित्य चढ़ाऊंगा। नियम बनाओ। शिव जी की कृपा से आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। विद्या विद्या की कामना करनी है तो भोले बाबा को अपना इष्ट बनाओ। विद्या की कमी नहीं रहती। भोले बाबा महान विद्वान है।
कौन कौन देवता भगवान शिव जी की पूजा करते हैं? किस दिन भगवान शिव की पूजा होती है? तो एतवार का दिन बताया गया है। रविवार के दिन यदि शिव जी की पूजा पंचगव्य से किया जाए, पंचामृत से किया जाए, बिल्वपत्र से किया जाए, तो जो आप मांगोगे सो मिलता है। कौन इस पूजा को करता है? बोले कौन नहीं करता ये बताइए। सारे देवताओं का नाम लिखा है। बोलो जय सिया राम। यावद ग्रहाश्रमे तिष्ठे तावदाकार पूजनम कुर्यात् ज्येष्ठस्य सुप्रिया सुरेषु खलु पंचसु। कौन देवता नहीं करता ये बताइए? इंद्र पद्मराग मणियों से जड़ित शिवलिंग की पूजा करता है, जो पद्म से की मणि से बनी हुई। धन का जो राजा है कुबेर, वो स्वर्ण के शिवलिंग की पूजा करता है। जो यमराज है, यमराज ध्यान से सुनो, वो पुखराज शिवलिंग की पूजा करता है। वरुण देवता मणियों से जटित शिवलिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु नीलमणि का शिवलिंग बनाता है, उसकी पूजा करता है। ब्रह्मा जी स्वर्ण शिवलिंग की पूजा करता है। विश्वदेव चांदी के शिवलिंग की पूजा करता है। वसुगण पीतल के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अश्विनी कुमार पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं। अरे भगवती लक्ष्मी, ऐश्वर्य की देवी चंचला चपला लक्ष्मी, वो भी शिव जी की पूजा करती है। स्फटिक मणि की पूजा करती है। आदित्य ताम्र के शिवलिंग की पूजा करते हैं। चंद्रमा मोती के शिवलिंग की पूजा करते हैं। अग्निदेव वज्रपाणी शिवलिंग की पूजा करता है। ब्रह्मा पार्थिव लिंग मैदानम चंदन के। नागलोक में भगवान की मूंगे की शिवलिंग की पूजा होती है। माता दुर्गा सृष्टि को रचने वाली देवी भागवत के माध्यम से माँ दुर्गा, जिसने सारे संसार को बनाया है, चर अचर जगत की प्रकृति सब कुछ, जिसके पलकों से घूमती और प्रलय आ जाता है, सृष्टि विलास सृष्टि हुई। ऐसी माँ दुर्गा भी भगवान शिव की पूजा करती है, और वो माँ मक्खन का शिवलिंग बनाती है, और तब उस अपने भोले को मनाती है। योगी लोग बड़े भी जितने भी महात्मा सन्यासी सुने और देखे जाते हैं, वो जितने भी महात्मा हैं वो भी शिव जी के भस्म की शिवलिंग की पूजा करते हैं। महात्मा लोगों को जल भी नहीं चाहिए चढ़ाने के लिए। शिव पुराण में लिखा है कि महात्मा का मन यदि शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने का करे तो खारो तो तय कोई जल चढ़ो। हर हर महादेव चढ़ गया जल। भस्म की लिंग की पूजा करता है। यक्ष दही के शिवलिंग की पूजा करता है। कौन नहीं करता ये बताओ। इसलिए अपनी जय चाहते हो तो शिव जी की शरण में आ जाओ। एक ऐसा देवता है सनातन का, जिससे पहले ना कोई देव था ना है, वो सारे देवताओं की पूजा करते रहते। एवं विधानि लिंगानि दत्तानि विश्वकर्मणा ते पूजन्ति सर्वेऽपि द्वैसादिसी गणस्तथा। और यदि कोई शिव जी से द्वेष करता है, उसका किसी भी कल्याण, किसी भी रास्ते में उसका कल्याण नहीं होता। शिव जी की तो जितनी चाहिए उतनी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अरे इतना ही नहीं, तुम पूजा मत करो। यदि तुमने शिव जी के ऊपर का प्रसाद ही पा लिया, क्या पा लिया? प्रसाद। तो प्रसाद से भी हमें शिव जी की प्राप्ति हो सकती है। पूजा की बात, पूजा करोगे तो महान बन जाओगे। और यदि पूजा देखोगे भी करने की दूर, देखोगे भी शिव जी की पूजा हो रही है, ये तुमने देख लिया, उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज ऐसा कभी हुआ है? ऋषियों ने कहा, शिव जी प्रसन्न होकर के बोले मैं आपको एक इतिहास की कथा सुनाता हूँ। ऐसा हुआ है कब? बोल। आसीन कौपिल्य नगरे सोमयानी कुलो भवा
दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। एक समय की बात थी, आसीत कांपिल्य नगरे एक नगर था जिसका नाम था कांपिल्य नगर। वहां एक ब्राह्मण रहता था, उस ब्राह्मण का नाम था यज्ञदत्त। जनोचते तैगो यज्ञदत्त उसका नाम। सुंदर उसकी एक धर्मपत्नी भी थी और परिवार आगे बढ़ा तो एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? आसीत गुणनिधि नामा दीक्षा तस्या वेसुता कृतोपनयनं सोष्टो विद्यां जग्राम भूरिसः। गजब की बात है। पिताजी तो बहुत बड़ा विद्वान है, चारों वेदों को जानने वाला, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 6 शास्त्रों को जानने वाला, 18 पुराणों को जानने वाला, पंचम वेद महाभारत को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण। लेकिन बेटा मूर्ख निकल गया। मूर्खी नहीं, चोर निकली बेटा, चोर। और इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा चोर निकल गया कि जिसकी हद से पार लिखा है। अपने घर का जितना सामान था चुराने लग गया। चोरी करी, जब बाहर से चोरी की तो घर में चोरी करने लगी। अपनी माँ का हार ले जाना चुरा कर। माँ ने देख लिया, बेटा क्या कर रहा है, मेरा हार ले जा रहा है चुरा के। तेरे बाप को पता लग गया तो दुनिया को पता लग गया तो सोच रहा है तेरे बाप की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तेरे बाप ने अपना नाम कितना कमा रखा है मेहनत करके, तो उसको डुबाना चाहता है रे। तो चोर बन गया, समझाने लगा। तेरे बाप बहुत क्रोधी हैं, उन्हें पता चल गया बेटा तो तुझे भी निकालेंगे और मुझे भी निकाल देंगे। क्रोध नस्ते तनया समात्मा पिलेतिलम यदि या सचिते वृत्तम त्वां च ताड़यिष्यति। तेरे पिता को पता चल गया, तुझे भी निकालेगा और मुझे तो निकालेगा। ये फर्क क्यों पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुसंगति में पड़ गया था बेटा। किसमें पड़ गया था? कुसंगति। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा संग करोगे ऐसा प्रसंग लगता है, इसलिए अपने संग को जीतना चाहिए हमेशा। बीड़ी पीने वालों के संग में रहोगे तो एक दिन तुम्हें भी बीड़ी पीना सिखा देगा। तंबाकू वाले के संग में ज्यादा रहोगे तो एक दिन तुम्हें भी तंबाकू पीना सिखा देगा। नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। चोरों के संग में रहोगे तो चोर बन जाओगे। जैसा संग ऐसा प्रसंग होता है। बोले जय श्री राम। इसलिए आप अपने आप को सुधारना है तो हाथ से सुधारो। बच्चों को सुधारना है तो इसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है। यदि माँ ने अपने बेटे को बचपन से सुधार दिया तो उसका बेटा जवानी में कभी बिगड़ ही नहीं सकता। और माँ ने यदि शुरुआत में बेटे पर ध्यान नहीं दिया तो बचपन में 100% बिगड़ेगी। कैसे? लकड़ी जब तक कच्ची होती है आप उसको घुमा सकते हैं जैसा घुमाना चाहे, और लकड़ी यदि सूख गई तो तब घुमाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? बोलो, टूट जाएगा। उसी प्रकार बच्चा जब तक छोटा है तभी तक वो सुधर सकता है। बड़ा हो जाए तब सुधारने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? भाग जाएगा घर से, पर्चे छपाने पड़ने के लापता हो गया। आज बोलो जय श्री राम। इसलिए लापरवाही से जीवन बर्बाद होता है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूँ, इधर से सुनो। माँ की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन होता है।
पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है। ध्यान से सुनो, वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है, और यदि स्वयं की लापरवाही होती है तो लोग भूखे मरते हैं। यदि स्वयं कुछ नहीं किया, लापरवाही जीवन का अंत कर देती है, आलस्य जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए आज इसकी माँ ने आज समझा रही है, जब बेटा बड़ा होगा, पहले समझाती तो शायद कल्याण होता, नहीं माना तो उसकी माँ ने उसका विवाह कर दिया। क्या कर दिया? योग कर अथोसा दीक्षितो यज्ञा दत्तपुत्रस्य तस्य च गृहे विधानेन पाणिग्रहणम् अकारयत्। पाणी ग्रहण कर दिया, विवाह कर दिया उसका। जैसे इसका विवाह हुआ महाराज तो बेटा बहुत बड़ा जुआरी बन गया। अभी तक तो चोर था, अब तो ताश भी खेलने लग गया दूसरों के साथ, और जुआ खेलता है और जुआ में हमेशा हार जाता है। इतना भी जुआ खेल रहा उसने हार रहा। घर की जितनी भी संपत्ति थी सब जुआ में लुटा दी इसने। इसकी माँ बहुत समझाए, क्या होगा, क्या कर माँ ने जितना समझाना था समझाया, जब नहीं माना तो छोड़ दिया। बेटा ने घर के अपने पिताजी के जितने भी चांदी के बर्तन थे, अंगूठियां थी, बाबा सब में लुटा दिया। यहाँ तक कि अपनी माँ की नई नई साड़ी साफ दे दी। एक दिन उसका बाप घर आया पंडिताई करके, कहीं बामन करे घर वाला, तो चौराही में क्या देखा कि वहां पर एक जुआरी जुआ खेल रहा था, और उसके हाथों में पंडित जी की अंगूठी थी, स्वर्ण। पंडित जी ने अपनी अंगूठी पहचान लिए, मेरे पास मेरी अंगूठी कैसी आई? तो चोर है, जुआरी जुआ खेलता है और चोरी करता है। तब वो जुआरी कह रहा है, पंडित जी मुझे क्यों डांटते हो? मुझे डांटने से पहले अपने बेटे को डांटो। मुझसे बड़ा जुआरी तो तुम्हारा बेटा है। ये जो कुछ भी चीजें मुझे दी है सब तेरे बेटे ने दी। इतना सुना उस ब्राह्मण ने। वो ब्राह्मण घर में आया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने बेटे का हाथ पकड़ा और घर से बाहर कर दिया। दीक्षितायने पुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुता अथ तिष्ठन्तु किं ते साममा सुभवो निकहा। तूने मेरा नाम कलंकित कर दिया है, तू चोर है, जुआरी है, दुष्ट है। मैं तुझे आज घर से निकाल देता हूँ। और उसकी माँ को भी निकाल दिया और अपने बेटे को भी निकाल दिया। हम नित्यम सत्य प्रभीषिणी यदा यदा संपृक्षे तनया वागस्पति। जाओ तुम दोनों घर से निकल जाओ, मैं दोनों को तिलांजलि देता हूँ। मैं तुम दोनों को तिलांजलि देता हूँ। क्यों जी? बेटे को तिलांजलि देनी थी तो माँ को क्यों दे दी? माँ की तो कोई गलती नहीं थी। बोले माँ की ये गलती थी कि माँ ने, बेटा जब शुरू में चोर बन गया था तो माँ की इतनी गलती थी कि माँ ने उसके बाप से नहीं बताया, घर से निकाल। अगर पहले बता देती कि तुम्हारा बेटा चोर हो गया, बच जाती। बताया नहीं तो खुद पता चला कहीं से। इसका मतलब यह है कि माँ और बेटे की मिली भगत है। माँ जानती थी फिर भी इसको
डांटा नहीं, मुझे बताया नहीं, पहले डांटा होता तो ये विडंबना ना होती। तो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। ढोल बज गया इसलिए परेशानी हो रही। बोलो जय सिया राम। एक माँ ने एक बेटा अपना स्कूल भेजा पढ़ने के लिए। बेटे की उम्र थी केवल 4 साल की। कितनी उम्र? आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे। बोले सतगुरु भगवान की जय, मैया इष्ट कुल देवताओं की जय, सिंह देवता की जय, सत्य